नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सा इंग्लिश। जैसा अपनी सीरीज चल रही है रीट की लेवल 1-2 में मेंस एग्जामिनेशन 2025-2026 के जनवरी एंड के अंदर आते आते आपकी एग्जामिनेशन वहां पर होनी है। इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला प्लस पीवाईक्यूज वाला सेशन चल रहा है, पार्ट 4 आएगा। बच्चों ने कहा सर क्लास काफी छोटी कर दी आपका, उसका कमेंट मैं लेट पढ़ पाया, उससे पहले तो एक क्लास मैंने और डाल दी आपका। तो वहां पर जो कमेंट पढ़ा उसके अनुसार बच्चे ने चाहा कि सर थोड़ा सा इसे लेंथी बनाओ, तो बेटा 10 सवाल नहीं 20 ले लेते हैं अपन। अगर 20 सवाल लेंगे ऑटोमेटिकली क्लास की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब तो खुश रहोगे ना, कमेंट में जरूर बताओगे कि आई हैव नोटिस दिस इन मेनी एक्टर्स। ये सवाल आपका है, इसमें टेंस आइडेंटिफाई करवाना है। हैव के साथ में नोटिस का नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बच्चा यहां पर मुझे मिला हैव प्लस में क्या रहा बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में जाता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में जाएगा बेटा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो बाकी चीजें यहां से हटा दो। पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आवश्यकता अनुसार एस या ईएस आता है, या फिर डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगले सवाल पे आओ। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एकिंग। मैं थोड़ा सा तनाव भरा महसूस कर रहा हूं और प्लस में मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो यहां गौर करो, ये कॉन्ट्रैक्शन में एक्सपेंशन में ले आओ। एम आ गया, यहां पर इज आ गया, इज के साथ में बच्चा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। एम के साथ बेटा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि एंड से जुड़े हुए, एंड बराबर वाली चीजों को जोड़ता है। ठीक, तो इजमार के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आता है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। अगले पे आओ। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। इसमें चेक करें बच्चा, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट मुझे लेना होता, वहां आता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल लेना होता तो वहां आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल लेता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस या डू या डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 34 पे आ जाओ। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। तो यहां चेक करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि इज खुद किसका काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और साथ में इन्फ्लेक्शन एस का काम कर रहा है। बी का एस ईएस वाला फॉर्म इज ही होता है। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इजमार, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब में नहीं है। अगर सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके साथ में आगे मेन वर्ब भी बेटा लगता, वो नहीं दिया हुआ है। तो ये चला गया आपका प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। पास्ट सिंपल होता तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता। पास्ट परफेक्ट होता तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। अगले सवाल पे आ जाओ। बाय द टाइम ही रिटर्न आई ब्लैंक 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। उस समय तक जब तक वो लौटा, मैं अपने प्रतिवेदन के 10 पृष्ठ लिख चुका था। पास्ट से पास्ट में जाएगा तो सीधा आईएनजी का कोई रिलेशन नहीं है, वुड हैव टाइपिंग है, ये कंस्ट्रक्शन में ही गलत है। अब पास्ट में दो बचे मेरे पास में, टाइप्ड और हैड टाइप। तो जब वह लौटा, ये बाद में लौटा है, और 10 पेजेस 10 पृष्ठ लिखने वाला काम काफी पहले पूरा हो चुका था। तो जो काम पहले पूरा हुआ उधर आता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में पूरा हुआ उधर आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये काम आपका नहीं होगा, क्योंकि टाइप्ड का मतलब तो बाद में पूरा हुआ, जबकि हैड टाइप्ड का मतलब आपका पहले पूरा हुआ। तो यहां रहेगा हैड टाइप्ड। अगले सवाल पे आओ। 36। इट ब्लैंक व्हेन आई गोट अप। व्हेन का मतलब यहां जब है, जब मैं उठा तो बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप देखो गोट यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है, व्हेन वाला पार्ट है, मतलब पास्ट टाइम दोनों साइड रहेगा, प्रेजेंट टाइम नहीं आएगा। इट मींस इज तो प्रेजेंट में आता है, इट के साथ सीधा नोट आप लगा नहीं सकते। अब वोज ले लिया तो वोज के साथ नोट तो सही है, लेकिन रेन नहीं, रेनिंग आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बच्चा यहां पर क्या बना, वॉजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, वॉज प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। 2 and 2 blank 4, दो और दो मिलकर 4 बनाते हैं। तो यहां गौर करना, ये एक फैक्चुअल पार्ट है आपका,
ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले हिस्से से भी जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट में जाएगा, इसमें पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये मेकिंग सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो सुनना। अगर मैं ये कहता हूं दो और दो मिलकर चार बनाते हैं, अगर प्रोवर्ब है, कहावती अर्थ है, तो उसमें लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्रेजेंट सिंपल में। अगर ये कहावत का अर्थ नहीं होता है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणितीय संक्रिया है, तो उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहां पर आरपीएससी को एक ही देना चाहिए, या फिर आरएसएसएमबी बोर्ड को एक ही देना चाहिए, या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ही ऑप्शन देना चाहिए, दो ऑप्शन वहां पर नहीं देने चाहिए। लेकिन फिर भी इनमें से अगर मैं तलाश करूं तो यहां पर अपने पास में पहली प्राथमिकता इसकी रहेगी, दूसरी इसकी रहेगी। हो सकता है कुछ गाइड बुक्स आपको ये दे दें, लेकिन लेना नहीं है। रीजन, अगर वो वहां पर गणितीय संक्रिया ही बताए, कहावत का अर्थ नहीं बताए, तब वो बहुवचन होता है। जबकि ये तो कहावत भी बताएगा, दो और दो चार होते हैं। कहावत कभी ये नहीं होती तीन और तीन छह होते हैं। कहावत कभी ये नहीं होती चार और चार आठ होते हैं। जैसे हिंदी में कहावत होती है एक और एक 11 होते हैं। कभी कहावत नहीं होती दो और दो 22 होते हैं। ठीक, इस हिसाब से यहां पर ये वरीयता आपकी चलती है। अगर आपको ये करना पड़े तो आप इस पर जाओगे। अगले सवाल पे आओ। अनलेस यू अपोलोजाइज, अगर आपने माफी नहीं मांगी तो मैं आपको दंडित करूंगा। ये बड़ा कंडीशनल का सवाल है। अनलेस आ गया, यह अपोलोजाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पहला कंडीशनल है आपका, पहली कंडीशन है प्रोबेबल है। दूसरी साइड में बेटा आपको क्या चाहिए, विल या फिर आपका शैल, और प्लस में क्या लगना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहले इसको ढूंढो, देखिए विल या शैल वाला कहां नहीं है। ये वुड में नहीं, बाहर हो गया, ये वुड में नहीं, बाहर हो गया। अब हमें विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहां देखो विल के साथ में प्रेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विल के साथ पनिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर सही है सिंटैक्टिकली। मीनिंग के आधार पर जाओ। अगर आपने माफी नहीं मांगी तो मैं आपकी बड़ाई करूंगा या दंडित करूंगा, दंडित करूंगा। अगर आपने गलती की है फिर भी माफी नहीं मांग रहे तो प्रेज नहीं होगा बच्चा, वहां पर किस में चला जाएगा, आपका पनिश में चला जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। राम ब्लैंक क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, राम नाम का लड़का है, वो जुलाई महीने से नियमित तौर पर कक्षाएं अटेंड कर रहा है। यहां पहचान का वर्ड सिंस आ गया और टाइम वर्ड आ गया जुलाई। सिंस या फॉर या ऑल के साथ में अकेला टाइम वर्ड आता है। क्या कह रहा हूं, सिंस या फॉर या ऑल के साथ अकेला टाइम वर्ड आता है। ये जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं वहां लगता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये लगेगा। बाकी चीजें यहां से हटा दीजिए। अटेंडेड का, हैड अटेंडेड का, अटेंड्स का, इनका दूर तलक भी कोई रिलेशन नहीं है। फिर लिखा कैमल्स आर पिक्यूलियरली ब्लैंक लाइफ इन ए डेजर्ट, जो ऊंट हैं वो रेगिस्तान में विचित्र या अजीबोगरीब तरीके से उस जीवन में अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलन उनके शरीर में आ जाता है या उस स्थिति में वो सामंजस्य बना लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चा आपका। रीजन क्या, इसमें दो वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। एक होता है एडीईपीटी, ठीक है, और एक होता है एडीएपीटी। ये जो रॉन्गली यूज वर्ड्स या फिर कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं उनका हिस्सा देखने को मिलेगा। इस एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष होना, कुशल होना, प्रवीण होना, और ये एडीएपीटी वाला है, इसका मतलब उसकी तरफ क्या होना, आपका अनुकूल होना। ठीक है, इस तरीके से वहां पर जाएगा। तो आप गौर ये करें कि अपने पास में पहली बात तो दक्ष वाली बात है ही नहीं। कोई इन्होंने मास्टर्स थोड़ी किया, एमफिल, पीएचडी, बीएड, एमएड ऐसा थोड़ी किया, नहीं ना। अब बच्चे अपने पास में दो, एडेप्टेड, एडेप्टेड, ये सही है, आपका पैसिव वॉइस में जाएगा। ठीक है, आर बी फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज यहां सीखनी पड़ेगी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एडेप्टेड के साथ में फिक्स एट नहीं आता। एक नया सवाल बन गया बेटा, अपन पढ़ रहे टेंस वाला टॉपिक, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला, उसके बावजूद भी इसमें एक नया सवाल बन गया। एडेप्ट है, अपने साथ एट नहीं लेता है बच्चा, एडेप्ट अपने साथ में क्या लेता है, वहां पर टू लेता है। ठीक है, तो इसका आंसरेबल सिचुएशन ये बनेगा एडेप्टेड टू का। अगले सवाल पे आ जाओ। He helped him more than he blank his own children, उसने उससे ज्यादा मदद की जितनी वो अपने बच्चों की मदद करता है। ठीक है, तो यहां पर अपने को कंपैरिजन देखना, इधर देना गया, ये भले ही पास्ट में है लेकिन ये कहा कि वह उसकी ज्यादा मदद कर गया बजाय उतने के जितने की वो अपने बच्चों की करता है। तो ये प्रेजेंट सेंस में आता है, और प्रेजेंट सेंस में ही, शी, इट, नेम अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला। तो इसमें सेक्शन किसका आ जाएगा, हेल्प्स का आ जाएगा। हालांकि अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो दूसरी प्राथमिकता में मेरे पास में हेल्प आता, या फ्यूचर का इसमें कोई सेंस नहीं रहेगा। अगले सवाल पे आओ। ब्लैंक
व्हेन ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। तो बेटा इसमें आप तीनों ऑप्शन को देख के इसका आंसर निकाल सकते हो, स्कैर्सली, स्कैर्सली, स्कैर्सली। इसका एक नियम बताता हूं आपको, अगर मेरे पास में स्कैर्सली आता है, ठीक है, और स्कैर्सली के बाद में अगर पास्ट सिंपल आपको लेना है, तब आप क्या लेकर आएंगे, डिड, डिड के साथ में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर पहला बचा हुआ सेंटेंस, फिर यहां पर व्हेन और उसके बाद में दूसरा बचा हुआ सेंटेंस, ठीक है, या फिर क्लोज कह सकते हैं। अगर इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाएं तो यहां स्कैर्सली, उसके बाद में बच्चा यहां पर हैड है, उसके साथ में आपका सब्जेक्ट है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस में रिमेनिंग पार्ट आपका फर्स्ट है, प्लस में बेटा यहां पर व्हेन है, और उसके बाद में आपका रिमेनिंग पार्ट क्या बच्चा वहां पर आपका सेकंड है। इस तरीके से आएगा। क्लियर? तो इसमें चेक करो, स्कैर्सली के साथ में डिड या हैड होना चाहिए, बाकी गलत हो जाएगा, तो यहां पर वुड नहीं आएगा, ये गलत है। अब अपने पास में दो चीजें कि बड़ी मुश्किल से उसने पुलिस वाले के लिए वहां पर देखा ही होगा या फिर गया ही होगा, इतने में तो उसने क्या किया, आपका पुलिस वाले ने दरवाजे पर नॉक कर दिया, मतलब हाथों हाथ काम हुआ। अगर हाथों हाथ काम होता है तो ये पास्ट सिंपल में जाता है, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाता है। हालांकि स्ट्रक्चर में तो देखने को ये भी सही मिलेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें काम में देरी ज्यादा हो गई है, गैप ज्यादा आ गया है। और अगर हाथों हाथ एक समय पर दोनों काम आते हैं, दोनों साइड पास्ट सिंपल जाता है, तो यहां चेक करेंगे नॉक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, ये डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पास्ट सिंपल है। अगले सवाल पे आ जाओ, 4-3 वाला। यस्टरडे शी ब्लैंक टीवी एट दिस टाइम, बीते हुए कल को वह इस समय टीवी देख रही थी, मतलब काम जारी था। काम जारी होता है वो भी पास्ट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस काम आता है। वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम आता है। शी एक वचन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, वॉज ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ जाएगा, वॉचिंग आ जाएगा। तो ये वॉच तो काम पूरा होने के लिए, हैड वॉच्ड काफी पहले काम पूरा होने के लिए, हैज वॉच तो आता ही प्रेजेंट में, तो उसके से रिलेशन नहीं है। अगले सवाल पे आओ, विच पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, निम्नांकित क्वेश्चन में से या निम्नांकित सेंटेंस में से कौन सा हिस्सा आपका गलत है, उसको चेक करना है। सवाल यहां से स्टार्ट हुआ, राम टोल्ड मी, बेटा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब किस में आ गया, आपका पास्ट टाइम में आ गया। दैट लगा दिया, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच नहीं है, बल्कि क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब आगे वाला टुकड़ा पास्ट में ही जाएगा, वो प्रेजेंट में नहीं आएगा। ही डज, यहां गलत कर दिया ना, डज किस में आ रहा है, प्रेजेंट में, जबकि होना क्या चाहिए बेटा आपका, डिड नॉट नाउ मी। तो गलती कहां है, डज गलत है, टोल्ड सही, दैट सही, ही सही, लेकिन गलत क्या है, डज नॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि डिड नॉट वहां पर होना चाहिए। 45, डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर ब्लैंक फॉलन इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर है, उसमें काफी कमी आई है आपका। तो यहां पर ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हो जाएगा। आप बीच में प्रीपोजिशन फ्रॉम देख रहे हैं, ये मेरे पास में दूसरा नाउन है, ये मेरे पास में पहला नाउन है, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा वो पहले के अनुसार आएगा। रेट्स आपका बहुवचन है, तो एक वचन वाली चीजों को आप हटा दीजिए, हैज यहां से हट जाएगा। अब ये पिछले आपके 20 वर्षों से घट चुकी हैं, मतलब बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो पास्ट का सेक्शन नहीं आएगा। घटी थी या घट चुकी हैं, घट चुकी हैं, तो पास्ट वाली चीजें हैड और वर यहां पर अप्लाई नहीं होगा, और सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा आपका हैव। ठीक है, बहुवचन भी है और प्रेजेंट की बात भी कर रहा है, और हैव के साथ बेटा अपन फॉलन थर्ड फॉर्म ले सकते हैं, फॉल, फेल, फॉलन ऐसा लिखा जा सकता है। 46 पे आ जाओ, ही वांट नहीं बेटा आपका वेंट, ही वेंट टू द मॉल, वह मॉल गया, किस लिए गया, आपका आपसे मिलने गया। तो आप ये बताओ, मिलने गया इट मींस फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के सेंस में मैं क्या लगाता हूं, आपका विल या फिर शैल प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसी का एक अल्टरनेट बताता हूं, विकल्प बताता हूं, और वो विकल्प बच्चा ये बनेगा 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी फ्यूचर बताया जा सकता है। तो आप यहां देखो 2 तो है, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में थर्ड आ गया आपका बाहर। ठीक है, सीधा सीइंग कैसे ले लें, नहीं आएगा, 2 के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई नहीं होता है, तो लगेगा क्या, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये लो 2 see you, यहां सी का मतलब देखना नहीं बल्कि क्या होगा, मिलना होगा, कि ही वेंट टू द मॉल, वह मॉल गया, टू see you, ताकि आपसे मिल सके। अगले सवाल पे आओ, माई फ्रेंड ब्लैंक फॉर मी सिंस 2 o'clock, मेरा दोस्त है 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है,
तो यहां 4 के बाद में देखो सिंस आ रहा है, फिर 2 o'clock अकेला टाइम वर्ड आ रहा है। सिंस या फॉर या ऑल के साथ अगर अकेला टाइम वर्ड आता है, चाहे प्रेजेंट का होता है चाहे पास्ट का होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंक्लूड करते हैं और वहां लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां चेक करेंगे बेटा, माय फ्रेंड एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ये रहा हैज, पार्टिकल बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या आ गया बेटा आपका वेटिंग। तो बाकी चीजें यहां से हटा दो, इसमें इज वेटिंग नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वॉज वेटिंग नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है। विल बी वेटिंग नहीं होगा आपका, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। मुझे चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगले पार्ट पे आ जाओ। बाय दिवाली, दिवाली तक आई ब्लैंक वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years, मैं इस कार्यालय में 10 सालों से काम कर रहा होऊंगा। तो यहां चेक करेंगे, मेरे पास में बाई आ रहा है, बाई के साथ में यहां पर टाइम आ गया, प्लस में 4 आ गया, 4 के साथ भी टाइम आ गया। अकेले 4 के साथ अकेला टाइम वर्ड होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन इसमें डबल टाइम वर्ड है, 10 years भी है और फ्यूचर में आने वाली दिवाली की बात है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वहां लगता है विल या शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बच्चा यहां वाले पार्ट में आर नहीं होगा, यहां पर हैड नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा। विल या शेल में से क्या लेंगे, शेल प्लस में पार्टिकल हैव आएगा, प्लस में बीन आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्किंग आ जाएगा। आंसर बनेगा शैल हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड ब्लैंक फॉर 5 hours, अभी भी समझाया वही आ गया। यहां 4 दिया हुआ है, 4 के साथ में टाइम वर्ड अकेला है। अब 4 के साथ अकेला टाइम वर्ड है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वहां लगेगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा, हैज बीन फ्लाइंग, ये चीजें हटा दो। वॉज फ्लाइंग पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, इज फ्लाइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। फ्लाइट कोई वर्ड ही नहीं बनता है, ये अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता है। अगला सवाल, शी विल ब्लैंक माई बुक ऑन ग्रामर, बहुत आसान पूछा बेटा आपका। ये जो विल दे दिया, तो विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मतलब सेकंड और थर्ड के लिए कोई जगह नहीं, तो ब्रॉड यहां से बाहर हो जाएगा, सेकंड थर्ड में आता है। विल के साथ हैज कभी अप्लाई नहीं होता है। अब 2 चीजें बची, एक है ब्रेक विथ, एक है ब्रेकआउट। अब ये दोनों में ही ब्रेक मेरे पास किसका काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, मतलब मीनिंग पे जाना पड़ेगा। तो ब्रेक आउट का मतलब है किसी बीमारी का फैलना। तो बुक है, बुक आपकी व्याकरण पर है तो बीमारी नहीं हो सकती है, तो ये चीज वैसे हटी। अब ये ब्रेक विद कैसे आएगा वो सुनना। ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध तोड़ना, ठीक है, उस चीज से अलग हटना, उस चीज से विच्छेद करना। तो वह मेरी पुस्तक जो आपकी व्याकरण पे मैंने लिखी उससे वो सहमत नहीं है, उससे संबंध तोड़ने को मिलेगा। तो बच्चा वहां पर क्या आ जाएगा बताओ, आपका ब्रेक विद आ जाएगा। शी विल ब्रेक विथ माई बुक ऑन ग्रामर। अब ये आपके खुद के डिमांड के ऊपर सवालों की संख्या बढ़ा दी गई है। मैंने पहले भी कहा था सवाल और ज्यादा करवाऊंगा आपको। अभी ये पार्ट 4 आया है और अभी भी अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक बच्चा ये है, कौन सा, टेंस, या इसे क्या कह सकता हूं, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाएगा, टेंस कह दें या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कह दें, क्रिया के सही रूप या उचित रूप या काल का नाम इसे वहां पर दिया जा सकता है। करीब करीब आप चेक करो तो 50 के आसपास सवाल आपके मैंने करवा दिए 4 क्लासेस के अंदर। अगर हर टॉपिक के आप इतने सवाल कर लेते हो तो बेटा उसके बाद में आपको कहीं पर कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट आपके 5वें हिस्से में, 5वीं क्लास में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा पार्टी पढ़ते रहिए।